उत्तर भारत में कड़ाके की शीतलहर का प्रकोप जारी। उत्तर प्रदेश में तापमान और गिरने की संभावना जताई गई। अखिलेश यादव का सरकार पर तंज। बिहार जैसा चुनावी नतीजा यूपी में दोहराना महज कल्पना बताया। बुजुर्गों की पेंशन व्यवस्था में अहम सुधार। योगी सरकार ने कॉल आधारित सत्यापन प्रणाली लागू की। जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू। 10,262 पदों पर आवेदन आमंत्रित। प्रादेशिक सेना की भर्ती रैली की शानदार शुरुआत। बड़ी संख्या में युवा उम्मीदवार पहुंचे। पराली जलाने की घटनाओं में लगातार गिरावट। सरकारी प्रयासों का दिखने लगा सकारात्मक असर। परिवहन विभाग का बड़ा कदम। व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन सेवाएं अब मोबाइल पर। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैटों के नियमों में राहत भरा संशोधन किया। सुरक्षा कारणों से देश के 9 एयरपोर्ट्स पर विजिटर पास प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई। वाराणसी समेत 3 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। घने कोहरे का अलर्ट जारी। आगरा की अदालत में कंगना रनौत के खिलाफ राजद्रोह मामले की सुनवाई जारी रखने के आदेश। मुख्यमंत्री योगी ने जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया। बिरसा मुंडा को श्रद्धापूर्वक नमन। मेरठ के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में बाल दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। छात्राओं ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। फर्जी विधवा पेंशन घोटाले का खुलासा। एक महिला और उसकी 2 बेटियों पर दर्ज हुई प्राथमिकी। सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर मुख्यमंत्री योगी सख्त। लापरवाही पर त्वरित कार्रवाई के संकेत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश के 343 ओडीओपी स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र। महिलाओं को मिला रोजगार अवसर। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट कार्य को योगी सरकार की मंजूरी। सुरक्षा व्यवस्था और नियम हुए और सख्त। मेरठ में जमीन विवाद ने पकड़ा तूल। 2 पक्षों में झड़प। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर रोडवेज बस हादसे के बाद आग का गोला बनी। कई यात्री घायल। आगरा में किसान से लूट की सनसनीखेज वारदात। गंभीर रूप से घायल किसान अस्पताल में भर्ती। पन्ना एकादशी का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़। कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में प्रशासनिक फेरबदल। विकास परियोजनाओं की तेज समीक्षा जारी। सुल्तानपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार चुनाव में जीत पर मनाया जश्न। मिठाइयां बांटी गईं। मेरठ में एसडीएम ने संपत्ति समीक्षा रिपोर्ट में लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार। रिकॉर्ड तत्काल अपडेट के निर्देश। आंगनबाड़ी भर्ती की प्रक्रिया 5 जिलों में शुरू। 12वीं पास महिलाएं 20 नवंबर तक आवेदन कर सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी ने दोहराया, सरकारी कार्यालयों में पारदर्शी और समयबद्ध सेवा देना सर्वोच्च प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए बड़ा प्रमोशन अभियान जल्द। लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों में उत्साह। गाजियाबाद में चुनाव से पहले घर घर सत्यापन में कई फर्जी मतदाता पकड़े गए। सूची से नाम हटाए गए। शराब पीकर वाहन चलाने वालों को अनोखी सजा। चालान की जगह 3 घंटे की ट्रैफिक ड्यूटी कराई गई। मदरसा शिक्षकों के लिए आधार प्रमाणीकरण और उपस्थिति रिकॉर्ड अनिवार्य। वेतन व्यवस्था होगी अधिक पारदर्शी। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की बड़ी तस्वीर सामने आई है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 18,55,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इससे राज्य में महिला उद्यमिता को नई मजबूती मिली है। गोरखपुर में बने नए फ्लाईओवर और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन से शहर की रफ्तार बढ़ी है। वहीं कानपुर में मेट्रो विस्तार ने आवागमन को पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुचारू बना दिया है। प्रदेश सरकार ने करीब 5 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने की तैयारी तेज कर दी है। इससे उद्योगों के साथ साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं अब प्राथमिकता के साथ दूर दराज इलाकों तक पहुंचाई जा रही हैं। राज्य में जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल कर दिए गए हैं। इससे पुरानी खतौनी व्यवस्था की परेशानियां खत्म होंगी और किसानों तथा खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। वंदे मातरम गाने से इनकार करने पर एक शिक्षक को निलंबित किया गया है। मामला राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया है। अंतिम फैसला जांच रिपोर्ट के आधार पर होगा। किसान भाइयों के लिए राहत भरी खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जल्द जारी होगी। इसके नवंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आने की संभावना जताई जा रही है। योगी सरकार का बड़ा निर्णय। अब उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है।
आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए राजमार्गों के किनारे शेल्टर होम बनाए जाएंगे। फसलों की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे। दिल्ली में हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित। लाल किले के पास धमाके में 8 लोगों की मौत और 24 घायल। यूपी में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को बड़ा लाभ। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ। ईवी खरीद पर करीब 90,000 रुपए तक की सीधी बचत। नया आधार कार्ड सिस्टम जल्द लॉन्च होगा। ऐप आधारित व्यवस्था से फिजिकल कार्ड की जरूरत होगी कम। क्यूआर कोड से आसानी से डिटेल शेयर की जा सकेगी। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सख्ती बढ़ी। 35,000 से ज्यादा पूर्व प्रत्याशी पुलिस निगरानी में। निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश जारी। गन्ना किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम। 58 वर्ष पुराने कानून में संशोधन की तैयारी। किसानों की आय बढ़ाने का दावा। शिक्षकों की हाजिरी अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी। पूरा सिस्टम डिजिटल किया गया। प्रशिक्षण और नेटवर्क सुधार पर सरकार का फोकस। गाजियाबाद में नया आधुनिक शहर विकसित किया जाएगा। राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में हरनंदीपुरम टाउनशिप की योजना। किसानों को सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा मिलेगा। चुनाव कार्य में लापरवाही पर सख्ती। 21 जिलों के जिलाधिकारियों को चेतावनी। देरी होने पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी। महिला आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र सरकार से जवाब तलब। 33% आरक्षण लागू करने की मांग तेज। ग्राम पंचायतों को मिले नए अधिकार। अब पंचायतें भी आधार कार्ड बनाएंगी। इसके लिए 1000 कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश मिशन की शुरुआत की। दलित और पिछड़ा वर्ग पर रहेगा फोकस। बिहार चुनाव के बाद यूपी में करेंगे प्रवास। फैमिली पेंशन के नियमों में बदलाव। अब माता पिता दोनों को देना होगा लाइफ सर्टिफिकेट। फैमिली आईडी से एक ही नंबर पर 76 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अलग अलग दस्तावेजों की झंझट खत्म। स्कूलों में 84 पदों पर भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर तय। बिजली चोरी पर सरकार सख्त। 12,500 ट्रांसफार्मरों पर लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। वोटर आईडी को मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य। ऑनलाइन फॉर्म तभी स्वीकार किए जाएंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में बड़ा विस्तार। प्रदेश में 45 नए कॉलेज बनेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। SIR प्रक्रिया में बदलाव किया गया। अब फॉर्म में पारिवारिक ब्यौरा देना होगा अनिवार्य। शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू। 10,894 पदों पर आवेदन आमंत्रित। जूनियर एडेड टीचर्स की भर्ती 15 नवंबर से। बिना इंटरव्यू केवल मेरिट के आधार पर होगी नियुक्ति। BSNL का धमाकेदार ऑफर। सिर्फ ₹1 में रोजाना 2 GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा। बिजली बिल बकायेदारों के लिए राहत योजना। रजिस्ट्रेशन कराने पर जुर्माना और अतिरिक्त चार्ज होंगे।